अपनी मातृभूमि की खातिर मौत से बढ़कर मुझे और क्या बड़ा सम्मान दिया जा सकता है। इन शब्दों पर अमल करने वाले न जाने कितने संग्रामियों ने अपनी जान भारत की आज़ादी के नाम कर दी। 1931 में शहीद आज़म भगत सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के सामने घुटने टेकने के बजाय महज 23 साल की उम्र में अपने लिए फांसी का फंदा चुन लिया। ठीक ऐसे ही सन 1940 में सरदार उधम सिंह ने खुशी खुशी मौत को गले लगा लिया। सुजीत सरकार की नई फिल्म सरदार उधम सिंह के जीवन पर आधारित है। आज हम सुनने जा रहे हैं इस फिल्म का रिव्यू, जिसे लिखा है कमलेश चंद्र जोशी जी ने। यह रिव्यू काफल ट्री पोर्टल में भी प्रकाशित हो चुका है। दर्द भरी खूबसूरत कहानी सरदार उधम सिंह। माइकल ओडॉयर को गोली मारने के बाद उधम सिंह को ब्रिटिश जेल में जिस तरह की यातनाएं दी गई, उसके बारे में सोचकर भी किसी की रूह कांप जाए। लेकिन उधम सिंह मानो मौत का कफन बांधकर ही ओडॉयर को मारने ब्रिटेन गए थे। कुछ हमदर्द लोगों ने उधम सिंह को अपने इस कृत्य के लिए ब्रितानी हुकूमत से माफी मांगने की सलाह भी दी, लेकिन भगत सिंह का यह अनुयायी उनसे इतना प्रभावित था कि उनके विचारों की पोटली साथ लेकर चलता था। कहता था, उसे एक ग्रंथी ने बोला है, पुत्र, जवानी रब का दिया हुआ तोहफा है। अब ये तेरे ऊपर है, तू इस तोहफे को जाया करता है या इसको कोई मतलब देता है। जिस तरह का नरसंहार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में देखा और महसूस किया, उससे उसकी जवानी को मतलब मिल गया, और वह मतलब था किसी भी कीमत में जलियांवाला बाग की घटना के लिए जनरल डायर का बचाव करने वाले और घटना को उचित ठहराने वाले माइकल ओडॉयर की मौत। उधम सिंह भेष बदल कर व जाली पासपोर्ट की मदद से जैसे तैसे ब्रिटेन पहुंचे और 21 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें ब्रिटिश कैक्सटन हॉल में जलियांवाला बाग नरसंहार के बचाव में भाषण दे रहे ओडॉयर को मारने का मौका मिल ही गया। उधम सिंह चाहते तो ओडॉयर को ब्रिटेन में कभी भी किसी भी स्थान पर मार सकते थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से खचाखच भरे कैक्सटन हॉल को ही चुना ताकि ओडॉयर की मौत की गूंज दुनिया भर को सुनाई दे। उधम सिंह के इस क्रांतिकारी कदम का इस्तकबाल पूरे भारत में हो और स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ रहे दूसरे क्रांतिकारियों में एक नई ऊर्जा का संचार हो सके। यूं तो देश भर में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल कैदियों द्वारा अंग्रेजों से माफी मांगे जाने या न मांगे जाने जैसी बहस तेजी से चल रही है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों व साक्ष्यों को हम झुठला नहीं सकते। माफी मांगने का विकल्प तो उधम सिंह के पास भी था, लेकिन भगत सिंह की ही तरह उन्होंने भी फांसी के फंदे को ही चुना। उधम सिंह का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वीर उधम सिंह के नाम से दर्ज है, लेकिन कम लिखे जाने के कारण उनकी लोकप्रियता भगत सिंह सरीखी नहीं रही। सुजीत सरकार ने उधम सिंह को लेकर सरदार उधम नाम से अपनी ड्रीम फिल्म बनाई है, जिसमें उनकी क्रांतिकारी जिंदगी के तमाम पहलुओं को शानदार तरीके से फिल्माया गया है। अमेज़न प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई इस फिल्म को देखने के बाद दर्शक उधम सिंह की जिंदगी के तमाम अनछुए पहलुओं से रूबरू हो सकेंगे। बॉलीवुड में अक्सर बायोपिक के नाम पर परोसी जाने वाली मसाला फिल्मों के इतर सरदार उधम एक ऐसी फिल्म है जो सधी हुई कहानी व असल घटनाओं के आधार पर और उसके इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म को देखकर लगता ही नहीं कि वह वर्तमान में चल रही है। अविक मुखोपाध्याय की सिनेमेटोग्राफी का कमाल यह है कि वह दर्शकों को ब्रितानी हुकूमत के उस दौर में खींच कर ले जाती है जब जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार को अंजाम दिया गया था। फिल्म का एक एक फ्रेम इतना दमदार है कि वह किसी यथार्थ से कम नहीं लगता। फिल्म दर्शकों को ऐसे बांधे रखती है मानो दर्शक खुद उन दृश्यों में मौजूद हों।
रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का जलियांवाला बाग में इकट्ठा होना, जनरल डायर का गोली चलाने का आदेश देना और उसके बाद लाशों के ढेर से जिंदा लोगों को उधम सिंह का चुन चुन कर अस्पताल तक ले जाना ऐसे दृश्य हैं जिन्हें देखकर दर्शकों की न सिर्फ आंखें नम होती हैं बल्कि भीतर खाने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश भी पैदा होता है। उधम सिंह के रूप में विकी कौशल के अभिनय ने पूरा न्याय किया है। अपनी मासूमियत से लेकर ब्रितानी सरकार की क्रूरता के प्रति अपने आक्रोश को उन्होंने दमदार तरीके से पर्दे पर उतारा है। विकी कौशल ने उधम सिंह को फिल्मी पर्दे पर जीवंत रूप में पेश किया है। उधम सिंह की प्रेमिका बनीता संधू का रोल भले ही छोटा हो, लेकिन एक गूंगी लड़की के किरदार में उन्होंने उधम सिंह के प्रति अपने निश्चल प्रेम को जिस तरह निभाया है वह काबिले तारीफ है। भगत सिंह के छोटे से किरदार में अमोल पाराशर खूब नजर आते हैं, खासकर उस सीन में जब वह सुखदेव व राजगुरु के साथ फांसी के तख्त की ओर बढ़ते हैं। फिल्म थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन जिस तरह के दृश्य फिल्म में दिखाए गए हैं उन्हें देखकर फिल्म का लंबा होना बिल्कुल खलता नहीं है। शुभेंदु भट्टाचार्य व रितेश शाह का शानदार स्क्रीन प्ले फिल्म को एक नए तरीके से पेश करता है। शुजित सरकार हमेशा से अलग तरह की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते रहे हैं। इससे पहले भी मद्रास कैफे व पीकू जैसी लीग से हटकर बनी उनकी फिल्में दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं। शहीद उधम सिंह पर बनाई उनकी यह नायाब फिल्म न सिर्फ दर्शकों तक उधम सिंह के उस किस्से को लेकर जाएगी जो आम नागरिकों से अछूता रह गया है, बल्कि उनकी शहादत को वर्तमान में वह स्थान भी देगी जो खाली सा महसूस होता है। पाठकों को शायद जानकारी न हो, लेकिन उत्तराखंड का एक जिला उधम सिंह नगर सन 1995 से ही शहीद उधम सिंह के नाम पर है, जिसे उनकी शहादत की याद में नैनीताल जिले से अलग करके बनाया गया था। शुक्रिया।